क्वेश्चन नंबर एक का है दो नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे और 5 घंटे में भर सकते हैं। दो नल का बात कर रहा है, पहला नल मान लीजिए ए है, दूसरा नल बी। पहला नल 3 घंटा में भर सकता है, दूसरा नल 5 घंटे में भर सकता है। उसे नल सी 2 घंटे में खाली कर सकता है। एक और निकासी नल जो सी है वो आपका 2 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करके तो उसको माइनस में चाहिए। सबसे पहले टंकी का कुल क्षमता निकालते हैं। टंकी की कुल क्षमता निकालने के लिए तीनों का लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। 3, 5 और 2 का लघुत्तम समापवर्तक कितना आ जाएगा? 30। 3 के पारा में 30 कितना बार में आता है? 10 बार में। 5 के पारा में 6 बार में, 2 के पारा में 15 बार में, -15। ठीक है। अब पूछा है कि यदि तीनों नल चालू हो तो हौज कितना देर में भर जाएगा। चलिए देखिएगा, नल ए जो है वह 10 लीटर पानी भरता है, बी जो है 6 लीटर पानी भरता है, जबकि सी क्या करता है 15 लीटर पानी खाली करता है। देखते हैं इसको। टोटल टंकी का क्षमता कितना है? 30 लीटर। नल ए कितना पानी भरता है? 10 लीटर। नल बी जो है 6 लीटर भरता है, जबकि नल सी जो है वह 15 लीटर खाली कर देता है। तो इसको माइनस करते हैं, कैलकुलेट। 30 10 6 16 16 15 1 कितना बार कट जाएगा? 30 बार में। ये कितना घंटा लगेगा इस टंकी को भरने में? हौज को भरने में 30 घंटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है किस लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार त्रिज्या प्रत्येक में 100% का वृद्धि कर दिया जाता है। तो 100% का वृद्धि करने का तात्पर्य हो गया जितना है उतना ही उसमें बढ़ा देते हैं। चलिए देखते हैं। पहले आधार त्रिज्या अगर 10 था और ऊंचाई आपका 10 था, दोनों 10 ही 10 ले लेते हैं। ठीक है। तो अब नया जो आधार त्रिज्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 100% बढ़ाते हैं। 10 में 100% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20। कॉमन सेंस की बात है। कोई भी संख्या जो होता है अपने आप में 100% होता है, उसमें 100% बढ़ेंगे, यानी 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20। अब ऊंचाई भी जो है 100% बढ़ाया जाता है, यानी h बराबर हो जाकर क्या हो जाएगा? 20। अब चलिए गौर कीजिए, बहुत ही सरल सवाल कह कि शंकु के आयतन में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, शंकु के का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, देखिएगा गौर से। 1/3 को 1/3 रखें, पाई को पाई छोड़ देते हैं, कोई वैल्यू हमको पता डाला नहीं। आर स्क्वायर का हमें का मतलब हो गया कि आर को 2 बार मल्टीप्लाई करें और एच आपका ऑलरेडी 10 बराबर कर देते हैं। चलिए देखिएगा, इससे अनुपात निकल जाएगा, अनुपात से आपको पता चल जाएगा आयतन में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1/3 पाई का पाई हो जाएगा। आर का आने का तात्पर्य आर स्क्वायर सॉरी, तो 20 में 20 हो जाएगा और एच पी आपका क्या है 20। चलिए देखिएगा 1/3 से 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा। 10 के टेबल में 2 टाइम में 20 आता है, फिर 2 टाइम में 20, फिर 2 टाइम में 20। फाइनली आपका इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा 8। अब देखिएगा, मान लीजिए पहले आपका आयतन 1 रहा होगा, तो अब कितना हो गया? 8 हो गया, यानी कितना प्रतिशत बढ़ा? 700% बढ़ा। अगर ऐसे ना समझ में आए तो कितना का अंतर आया? 7 का अंतर आया, यानी अंतर बटा पहला क्या था? 1 था, गुना 100। किसी भी संख्या को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 7 को 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 700। अंतर बटा पहला क्या था? 1 था, गुना 100। किसी भी संख्या को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 7 को 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 700। देखिएगा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 आपका कहता है कुछ बढ़इयों में काम को 9 दिन में पूरा करने का वचन दिया। मान लीजिए बढ़ई हमको पता नहीं, कुछ बढ़ई है 9 दिनों में काम पूरा करने का वचन दिया। टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं? आदमी को दिनों की संख्या से गुना करते हैं तो आपका कुल काम निकल जाता है, बराबर। आगे कहता है परंतु उसमें से 5 अनुपस्थित है। मान लीजिए एक आदमी को काम पे रखना था, लेकिन 5 आदमी मेरा काम आया, तो x - 5 हो जाएगा। आगे कहता है शेष आदमियों ने काम को 12 दिनों में पूरा कर दिया, कार्य को 12 दिनों में पूरा कर दिया, इधर भी 12 से गुना कर देंगे।
चलिए इसमें कैंसिल आउट होने वाला जो टर्म है उसको काट लेते हैं। 3 3 9 300 के बाद, ठीक है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3x, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। इस x को इधर लेके जाएंगे, इधर जो माइनस का 20 है वो प्लस का 20 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना है, बढ़ाइयों का संख्या कितना रहा होगा 20। देखिएगा प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है। मान लीजिए 1 रुपया आपका धन रहा होगा, जब 4 साल होता है, 4 साल होता है, 4 साल होता है तो ये कितना हो जाता है, दुगना होता है, 2 रुपया। फिर देखिएगा, फिर अगर 4 साल में इसको कैलकुलेट किया जाए, बहुत ही सरल सवाल है, फिर 4 साल में कैलकुलेट किया जाए तो इसका दुगना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 4 साल में अगर कैलकुलेट किया जाए तो इसका दुगना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा फाइनली आपसे गया था कि वह राशि अपने से 8 गुना उसी ब्याज की दर से कितने समय में हो जाएगी। तो देखिएगा 1 रुपया था, 8 गुना कब हुआ, 4 साल, 4 साल और 4 साल, यानी हो जाएगा 4 + 4 + 4। It can be also written as 2, 12 साल। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन तक 16/25। मान लीजिए मूलधन मेरा P रहा होगा तो इसका ब्याज कितना रहा होगा, मूलधन का 16/25। बहुत गौर से देखिए इस सवाल को। आगे कहते हैं यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो, यानी दर प्रतिशत और संख्या दोनों बराबर है। दर मेरा r है तो इसी के बराबर मेरा समय भी है, t है, ठीक है। आय कहता है तो ब्याज की दर क्या है, बहुत ही सरल प्रश्न है। मूलधन हम क्या माने P, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PTR/100 बराबर होता है SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। सॉरी, मूलधन क्या माने हम, माने हमको निकालना क्या है, R निकालना है। R T को इस जगह पे भी R रख सकते हैं, ठीक है, /100 बराबर SI कितना हो जाता है, P का 16/25। P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर काटेंगे 4 बार, यानी यहाँ पे फाइनली बचा R² बराबर 16/64, यानी R बराबर कितना होता है, R बराबर √64। इसको रूट से निकालेंगे बाहर, 7। सवाल नंबर 7 करें कि 18 और 36 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करें। तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला होता है D²/A, ठीक है। निकालना क्या क्या है आपका, 18 और 36, ठीक है। फॉर्मूला है B²/A, A जो हुआ 18 हुआ, B जो हुआ 36 हुआ, तो B² यानी 36 को 36 से गुना कर देंगे, 36 का स्क्वायर बटा A यानी 18। बहुत ही सरल प्रश्न है, 18 में 36 गुना 12, यही आपके सवाल का उत्तर। देखिएगा सवाल नंबर 8। कह रहा है एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। 20% मेरा अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, फेल हो जाता है यानी माइनस। आया कहता है परंतु एक अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। एक अन्य विद्यार्थी जो 32% अंक प्राप्त करता है या पास होने वाले जो अंक है उससे हम क्या करता है, 42 नंबर ज़्यादा लेते हैं, प्लस का 42। बहुत ही गौर से देखिएगा, बहुत ही सरल सवाल है, इसको शॉर्ट ट्रिक से किया ये दोनों के बीच का अंतर कितना हो, 12%। अब देखिएगा नंबर लाइन आप लोग पढ़े होंगे, तो नंबर लाइन में -30 और +42 के बीच में अंतर कितना का हो जाता है, दोनों को जोड़ देंगे, 42 और 30 72, यानी 72 का अंतर है। ये जो 72 का अंतर है किसके बराबर, 12%। 12% बराबर लिखा जा सकता है 72, 1% बराबर हो जाएगा 72 यानी 1% का वैल्यू किसके बराबर है, 6 के बराबर, ठीक है। तो 30 जो है किसके बराबर होगा, मान लीजिए 1% का वैल्यू 6 के बराबर है, तो 30 जो होगा किसके बराबर होगा, मान लीजिए इधर भी 5 से गुना करेंगे, इधर भी 5 से गुना कर देते हैं, ठीक है। 5% का वैल्यू जो होगा किसके बराबर होगा, 30 के बराबर, ठीक है।
यानी ऑलरेडी आपका 20% अंक आया हुआ था कि 30 जो है 5% के बराबर है ना। यानी 5% अंक मेरा और ज़्यादा होता तो मेरा विद्यार्थी जो है पास हो जाता। यानी पास करने में कितना प्रतिशत अंक चाहिए होता है? 20% प्लस का 5%, 25%। चाहते तो ये ज़्यादा अंक लाने वाले पे भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 कहता है दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पे बेचता है। मान लीजिए 100 रुपये का आपका वस्तु रहा होगा, 15% इसको हम लाख पे बेचेंगे, यानी कितना बेचेंगे? 115। फिर कहता है यदि उसने उसे 18 रुपये अधिक में बेचा तो होता तो 18% पे लाभ होता है। मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु 18% लाभ पे बेचेंगे तो कितना बेचेंगे? 118। तो दोनों में अंतर कितना का है? 3% का अंतर। ठीक, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन 3% का जो आपका अंतर है वो 18 के बराबर। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 18/3। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। 18/3 काट लीजिए, 3 से 18 कितना बन जाएगा? 600, यानी 600 30% का।